अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, y प्राइम इज इक्वल टू y। ये हमारे पास जो है ना होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप यहाँ पे देखें y प्राइम को क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ये y वाला एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। अब dy बाई डी एक्स को dy भी लिख सकते हैं सिंपल, यानी dy बाई डी एक्स ये जो ऑपरेटर है इसको एक और नोटेशन से भी आप लिख सकते हैं, कैपिटल डी लिख लें। तो डी वाई, इस y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब y कॉमन आ जाएगा, तो d माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहाँ पे देखें ये जो होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनती है, ये बनती है d माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी इसे कहते हैं। एक तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं और दूसरा नाम होता है करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब डी का आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, डी का आंसर बन रहा है 1 बन रहा है। ये बेसिकली क्या है, रियल है, रियल आंसर आ रहा है, कम्प्लेक्स तो नहीं आ रहा ना, एक ही आंसर आ रहा है। जब रियल आए आंसर हमेशा, तो आपने जर्नल सोल्यूशन जो लिखना है ना, y इज इक्वल टू सी ई रेज़्ड टू पावर x, और x का कोफिशिएंट आपने क्या लिखना है, ये जो 1 आया ना इसको आपने यहाँ पे लिख देना है। अब अगर सपोज करें यहाँ पे 2 आ जाता तो आप यहाँ पे 2 लिख देते, यहाँ पे -5 आ जाता तो यहाँ पे क्या लिख देते, -5 लिख देते। हमेशा क्या याद रखना है, सी ई रेज़्ड टू पावर जो भी आंसर आएगा वो लिखना है और साथ x लिख देना है। तो ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है। अब यहाँ पे देखें ना, हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि y प्राइम इज इक्वल टू y, तो आप इसको लिख लें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। अब वेरिएबल जो है ना सेपरेट कर लें, तो dy इज इक्वल टू y dx इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देखें, ये लेफ्ट साइड आपकी y वेरिएबल वाली है और राइट साइड जो है वो आपकी x वेरिएबल वाली है। तो y को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो y इधर टर्म आके डिवाइड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल 1 ओवर y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। अब आप यहाँ पे देखें कि 1 ओवर y, इसका आंसर फिर क्या बनेगा, ये बन जाता है नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू, ये डी सेंटर में यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जब भी 1 आ जाए ना तो आपने जस्ट इन दोनों को इफेक्ट कैंसिल कर देना है, और वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है, तो आपने यहाँ पे x लिख देना है। अब लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉग है, तो राइट साइड पे भी आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना वो नेचुरल लॉग की शक्ल में ऐड कर दें। सिंपल सी ना लिखें, नेचुरल लॉग सी लिख दें। अब इसकी भी रीजन आगे चल के मैं बताऊंगा कि हमने ये क्यों काम किया। अब इससे पहले जो है ना आप ये देखें कि ये आंसर जो है ना, मैंने इधर इसका आंसर ये वाला कैसे लिखा है, नेचुरल लॉग y कैसे लिखा है। अब ये एक रूल होता है यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखना है कि इंटीग्रल डिवीजन में अगर फंक्शन लिखा हो और ऊपर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फार्मूला क्या बन जाता है, नेचुरल लॉग फंक्शन, नेचुरल लॉग फंक्शन। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है ना वो यहाँ पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, वेरिएबल क्या आ रहा है, y। तो y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो ये बेसिकली ये जो डिवीजन में है ना y लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास फंक्शन है, y के हिसाब से फंक्शन है, और इसी का डेरिवेटिव y के हिसाब से डेरिवेटिव क्या बनता है, 1 बनता है। वो ऊपर 1 मौजूद है, जब भी नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो नेचुरल लॉग फंक्शन आपने कह देना है। अब आप यहाँ पे देखें, ये भी नेचुरल लॉग y है, ये भी नेचुरल लॉग c है, तो इसको भी मैंने लॉग की शक्ल में लिखना है। तो जब भी किसी भी वैल्यू को नेचुरल लॉग की शक्ल में लिखना हो तो आपने सिंपल क्या याद रखना है कि ई रेज़्ड नेचुरल लॉग ई रेज़्ड टू पावर ये वैल्यू चली जाएगी, x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस नेचुरल लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग y। अब ये यहाँ पे देखें,
मैंने एक्स की जगह क्या लिख दिया, नेचुरल लॉग ई रेज़्ड पावर एक्स लिख दिया। अब इधर देखें, ये इस तरह आप जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स, हम एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स डॉट वन लिख सकते हैं। अब ये जो वन लिखा हुआ है ना, इस वन की जगह आप क्या लिख दें, नेचुरल लॉग ई लिख दें। नेचुरल लॉग ई जो है वो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेंगे कि x जो है वो किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, इधर पावर में चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो नेचुरल लॉग क्या बन जाएगा, ई रेज़्ड पावर x बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, x को जब भी नेचुरल लॉग की शक्ल में लिखना हो तो आपने सिंपल क्या माइंड में रखना है, नेचुरल लॉग ई रेज़्ड पावर x। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वैल्यू लिखी हुई है 5x लिखी हुई है, इसको लॉग नेचुरल लॉग की शक्ल में लिखें, तो आप क्या लिखेंगे कि नेचुरल लॉग ई रेज़्ड पावर 5x लिखते हैं। सिंपल, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर 100 आ जाए तो आपने इस तरह भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ई रेज़्ड टू पावर 100 है। तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट है, यहाँ पे इस्तेमाल किए। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, आगे एक और जो है ना लॉग की प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी। ये किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई बी, इस तरह आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये वैल्यू आपके पास क्या है, ए के बराबर है, और ये वाली वैल्यू जो है ना वो आपके पास क्या है, बी के बराबर है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में फिर ये क्या बन जाएगा, स्टेप हमारा नेचुरल लॉग वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई रेज़्ड पावर एक्स डॉट सी, ये वैल्यू बन जाएगी। तो अब इसका मतलब है y इज इक्वल टू सी ई रेज़्ड पावर x बन गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। जो आंसर इधर आया वही आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है। इधर इस वाले मेथड में मैंने बात समझाई है, जब भी रियल आएगा ना तो आपने याद रखना है कि सी ई रेज़्ड टू पावर जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू लिखनी है और साथ एक्स लिख देना पावर में, ई की पावर में लिखना है। और ये वाला मेथड करना चाहते हैं तो ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डी प्राइम इज इक्वल टू माइनस 1.5y। अब डी प्राइम को आप कैपिटल डी वाई लिख लें इज इक्वल टू माइनस 1.5y। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, डी वाई प्लस 1.5y इज इक्वल टू 0। डी प्लस 1.5y कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहाँ पे क्या एडिंग देंगे कि एक्सिलरी इक्वेशन। अब एक्सिलरी इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डी प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, माइनस 1.5। ये रियल वैल्यू है। तो रियल जब भी आए तो मेथड क्या है कि y लिखेंगे हम कांस्टेंट e की पावर माइनस 1.5 और साथ x लिखते हैं। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी को अगर आप दूसरे मेथड से हल करना चाहें, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट मेथड है। आप पढ़ेंगे तो लिख ले, ये फर्स्ट मेथड है। अब सेकंड मेथड से अगर इसी को आपने सॉल्व करना हो तो वो कैसे करेंगे, क्वेश्चन जो है उसको लिखेंगे सबसे पहले y प्राइम इज इक्वल टू माइनस 1.5 y। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1.5 y। अब वेरिएबल x जो है वो आपने राइट साइड पे रखनी है और वेरिएबल y जो है वो आपने लेफ्ट साइड पे। तो y वाली टर्म जो है इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी dy के साथ, और dx इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो सॉरी डिवाइड होकर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी इंटीग्रल 1/y डी बाई इज इक्वल टू माइनस 1.5 कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रल का सिंबल जो है डी एक्स के साथ फिर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें 1/y की इंटीग्रेशन फिर क्या बन जाएगी, नेचुरल लॉग y, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया है सेम इधर लिख देंगे, माइनस 1.5
और यहाँ पे सेंटर में 1 आ रहा है तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो x आ जाएगा यहाँ पे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग अगर y वाली टर्म के साथ आ रहा हो तो कांस्टेंट ऑफ नेचुरल लॉग c ऐड कर लें। अब यहाँ पे देखें ये भी लॉग की शक्ल में लिखा हुआ है, ये भी लॉग की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लॉग की शक्ल में लिख लें। नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर -1.5x आ जाए प्लस नेचुरल लॉग c। अब log a प्लस log b फार्मूला लग जाएगा हमारे पास, तो इस फार्मूले के मुताबिक बन जाएगा log c इंटू ई रेज़्ड पावर -1.5x। इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू c ई रेज़्ड पावर -1.5x। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये इसके साथ सेम आंसर मैच कर रहे हैं, तो आपको जो मेथड बेहतर लगे वो मेथड अप्लाई कर लें। फर्स्ट मेथड भी एक्सेप्टेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें वो कहते हैं कि डी वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू -y। तो अब y डबल प्राइम का मतलब होता है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -y आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा, ये डी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसकी जगह लिख देंगे डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -y। अब नेगेटिव y को इधर शिफ्ट कर लेंगे, डी स्क्वायर y प्लस y इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख लें, सी एच आगे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी कहते हैं इसे। अब ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन फिर क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे हम, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा। अब आप इसको इस तरह लिख लें कि d इज इक्वल टू 0 प्लस -1 आयोटा। ये बेसिकली d के दो आंसर आए हैं, एक प्लस आयोटा आया है और दूसरा क्या आया है, माइनस आयोटा आया है। तो रियल पार्ट नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, 0 मेंशन कर दिया। ये जो रियल पार्ट होता है ना आपके पास, ये a के बराबर आ जाता है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना हमारे पास आयोटा के साथ जो नंबर होगा उसको b का नाम देंगे। तो इसका मतलब है कि हियर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। तो जब भी, क्योंकि हमारे पास ये क्या आ गए हैं, कम्प्लेक्स आ गए हैं रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट्स जो है ना हमारे पास क्या आ गए हैं, कम्प्लेक्स आ गए हैं। तो जब भी कम्प्लेक्स रूट्स आ जाए ना तो आपने जर्नल सॉल्यूशन फिर इसका आप क्या लिखेंगे, जर्नल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला जो है वो आपने कैसे याद रखना है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ax, ई रेज टू पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। आप साइन को पहले लिख लें, cos को बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या बात समझाई है, ई रेज़्ड पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। अब वैल्यूज आपने जस्ट पुट कर देनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, बी की वैल्यू क्या बनी है, 1 बनी है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो y इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर 0 इंटू एक्स c1 cos b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1, तो 1 यहाँ पे पुट कर देंगे हम, डॉट एक्स आ जाएगा प्लस c2 साइन 1 डॉट एक्स। तो जब 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर फिर भी क्या बन जाएगा, x, इधर भी क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। y इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर 0 c1 cos x
प्लस C2 साइन x। तो e रेज़ पर 0 हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। C1 cos x प्लस C2 साइन x। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, C1 cos x प्लस C2 साइन x। ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये जो है ना, आपके पास सेकंड मेथड से ये क्वेश्चन हल नहीं होता। अगर आप ट्राई करेंगे ना, तो मैं इधर समझा भी देता हूँ आपको। सपोज करें हमारे पास जो है ये इक्वेशन है, यानी डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया। तो जब आप सेपरेट करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई 1 ओवर वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन लेना जो है ना हमारे लिए, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इधर भी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इधर भी स्क्वायर आ रहा है ना, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट आप नहीं कर सकते इसका। तो ये वाला मेथड आपने नहीं करना फॉलो। तो ये वाला मेथड जो है ना आपने फॉलो करना है। तो इसका मतलब है ये मेथड अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। कम्प्लेक्स जब भी आए रूट्स, ये बात ध्यान में रखनी है, तो हमेशा 2 रूट्स आएंगे, कभी भी सिंगल एक कम्प्लेक्स रूट कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस आयोटा आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, माइनस आयोटा। तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट देख लेना है। रियल पार्ट ए के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट बी के बराबर है। और ये इसका आंसर आपने याद रखना है। फार्मूला जो है जनरल सोल्यूशन का जो फार्मूला होगा, y इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ए की वैल्यू पुट करेंगे और बी की वैल्यू पुट करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिखा है टेस्ट क्वेश्चन के तौर पर। आपको सिर्फ मेथड जो है ना और बेहतर बनाना चाहिए। ये y डबल प्राइम है, तो इसका मतलब है कि ये लिखा जाएगा कि डी स्क्वायर वाई प्लस 4। डी सिंगल प्राइम है तो डी, सिंगल प्राइम हो तो जस्ट डी लिखना है, डबल प्राइम हो तो डी स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब y कॉमन आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 y आपका कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख लेंगे हम, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, इसके रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना डी की शक्ल में, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें हम। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। d कॉमन आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म में से, d प्लस 3 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। d प्लस 3 इंटू d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर d प्लस 3 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू माइनस 3, और d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स आर, रूट्स क्या क्या बने हैं, d इज इक्वल टू -1 -3। ये 2 रूट्स बने हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट भी हैं एंड रियल भी हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ भी हैं, डिफरेंट हैं, और रियल भी हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें, रियल हो तो मैंने क्या मेथड से समझाया आपको कि आपने जनरल सोल्यूशन क्या याद रखना, y इज इक्वल टू कांस्टेंट e की पावर -1x। इसके लिए भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, e की पावर -3x बन जाएगा, और सेंटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब दोनों के लिए सी नहीं लिखना, नाम चेंज कर देना, इसको कांस्टेंट C1 का नाम दिखा देना, इसको कांस्टेंट C2 का नाम कर देना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 रूट्स बने थे ना, एक d बना है -1, दूसरा d बना है -3 बना है। तो आपने क्या सिंपल याद रखना है, कांस्टेंट e की पावर -1x, कांस्टेंट e की पावर -3x लिख देना। अब थोड़ा सा जो है ना, अब और बेहतर करते हैं कंसेप्ट। अब सपोज करें यहाँ पे मैं
डी की वैल्यू जो है एक 1 आ जाती है, एक 2 आ जाती है, एक 3 आ जाती है। तो इसके लिए फिर सोल्यूशन क्या क्या कैसे लिखेंगे? C1 e की पावर 1x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x बन जाएगा। इसके लिए रूट्स, ये सोल्यूशन बन गया। अगर सपोज करें इस तरह आ जाता -1, एक वैल्यू 0 आ जाती है और एक वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है? 5 आ जाती है। तो अब क्या लिखेंगे हम? y इज इक्वल टू C1 e की पावर -1x प्लस C2 e की पावर 0 इंटू x प्लस C3 आ जाएगा, e रेस्ट पावर 5x बन जाएगा। अब e रेस्ट पावर 0 आंसर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? e रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर फिर ये वाला बन जाएगा, y इज इक्वल टू C1 e रेस्ट पावर -x प्लस C2 प्लस C3 e रेस्ट पावर 5x बन जाएगा। तो इसके लिए ये वाला सोल्यूशन बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब आपको काफ़ी हद तक बात क्लियर हो गई होगी। अब एक और क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो क्वेश्चन होगा। वो इस तरह होगा कि अब अज्यूम करें कि ये आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, इसको भी आप हेडिंग दे दें टेस्ट क्वेश्चन जो है, y ट्रिपल प्राइम माइनस y डबल प्राइम प्लस y सिंगल प्राइम माइनस y इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ट्रिपल प्राइम हो तो आपने d3y लिख लेना है, डबल प्राइम हो तो d2y, सिंगल प्राइम हो तो सॉरी यहाँ पे माइनस लिख देंगे और माइनस y इज इक्वल टू 0। अब y कॉमन आ जाएगा इसमें से, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस -1 आ जाएगा, इस y कॉमन ले लेंगे ना। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फिर आपके पास क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी -1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दो टर्म में से कॉमन आपके पास डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, डी -1। इन दो टर्म में से कॉमन क्या बन जाएगा? +1, डी -1 इज इक्वल टू 0। अब d -1 कॉमन आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आइदर d -1 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 1, और डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे हम दोनों तरफ, d की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, इसको आप लिख लें 0 प्लस माइनस आयोटा, 1 आयोटा लिख लें। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है? a की वैल्यू बन रही है 0 और b की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है? 1। ये हमारे पास रूट जो है ना वो रियल आया है और ये क्या आ गए हैं? कॉम्प्लेक्स आ गए। तो अब इसके मुताबिक जो है ना आंसर फिर क्या बन जाएगा? अगर D1 के मुताबिक d की वैल्यू जब 1 आई है तो सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? C1 e रेज़्ड पावर 1x, ये रियल है ना, जस्ट ये लिखते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में a की वैल्यू 0 आ रही है और b की वैल्यू 1 आ रही है। तो आपने सिंपल क्या माइंड में रखना है? e रेज़्ड पावर 0x ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे? C2 cos 1x प्लस C3 sin 1x आ जाए। तो ये हमारे पास वैल्यू फिर क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू C1 e रेज़्ड पावर x प्लस ये वैल्यू सारी आपके पास क्या बन जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा C2 cos x प्लस C3 sin x। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।